बच्चों, आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट में डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस की बात करें तो पहली डायमेंशन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर है सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। ये 5 डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। अब हम पहली डायमेंशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, जैसे जीडीपी है, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल है, पर कैपिटा इनकम है, प्रॉफिट अर्निंग रेट है किसी भी नेशन का, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी बिजनेस का एक नेशन में, इंडस्ट्रियल, फिस्कल और फाइनेंशियल पॉलिसी है गवर्नमेंट की। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाते हैं किसी भी बिजनेस हाउस का। इसके बाद बात आती है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट बनता है सारे कस्टम एंड ट्रेडिशन से, सोसाइटी के टेस्ट और प्रेफरेंसेस से, एजुकेशनल लेवल से सोसाइटी के, रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स से जो कि विमेन या माइनॉरिटी के लिए होता है, या ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ हो रहा है मिडिल क्लास फैमिली में, ये भी सोशल एनवायरनमेंट का ही एक फैक्ट है। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड चल रहा है, ये भी सोशल एनवायरनमेंट का ही एक फैक्टर है। ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनसे कोई ना कोई बिज़नेस प्रभावित होता है, बिज़नेस तेज़ी से चलता है। जैसे कि हमारे कस्टम एंड ट्रेडिशन है तो इसमें हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे होली का त्यौहार मनाते हैं, दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, जन्माष्टमी। तो इन त्योहारों पे कोई ना कोई बिज़नेस, जैसे मिठाई का बिज़नेस है, सभी त्योहारों में बहुत तेज़ी से चलता है। नए नए कपड़ों का बिज़नेस है, बहुत तेज़ी से डिमांड होती है इन फेस्टिवल्स में, तो बिज़नेस पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट आता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का सीधा सीधा इफ़ेक्ट आता है बिज़नेस में। जो समाज के लोगों को चीज़ें पसंद आती हैं, जिनको वो प्रेफरेंस देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, उनका बिज़नेस बहुत तेज़ी से फ्लोरिश होता है। इसी तरह से एजुकेशनल लेवल ऑफ सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है कि उसका क्या टेस्ट है। इसी तरह से अगर रिजर्वेशन है जॉब्स का विमेन के लिए या माइनॉरिटी के लिए, तो वो समाज का एक पार्ट बना रहे हैं। उनका रिजर्वेशन है जॉब्स में, जो कि बिज़नेस हाउसेस जॉब्स देते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। तो ये सोशल एनवायरनमेंट है जो किसी ना किसी तरह से बिज़नेस को अफेक्ट करता है। ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ हो रहा है, मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। पहले ये होता था कि ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, मिक्सी है, ओवन है, ये सारी चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे कि जो विमेन जॉब करती हैं। लेकिन आजकल हाउसवाइफ भी जो घर में भी रहती हैं वो सब इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसका ये इफ़ेक्ट है कि इन चीज़ों की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इनसे रिलेटेड जितनी भी बिज़नेस हाउसेस हैं वो बहुत तेज़ी से फ्लोरिश कर रहे हैं। इसी तरह हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड जो भी डाइट के आइटम्स हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के आइटम हैं, उनकी बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ रही है, इसलिए उनके बिज़नेस भी काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। इसके बाद बात आती है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और वो सीधा सीधा हर बिज़नेस हाउसेस को इफ़ेक्ट करता है। जैसे अगर हम बात करें आजकल के ज़माने में जो टिकट हम बुक करते हैं, चाहे वो ट्रेन की टिकट हो, चाहे वो एयर टिकट हो, हम घर बैठे बैठाए इंटरनेट के थ्रू बुक कर सकते हैं। इसी तरह आजकल लॉकडाउन के दौरान ई लर्निंग हो रही है, ई टीचिंग हो रही है, बहुत सारे ऐप्स हम यूज़ कर रहे हैं और घर बैठे बैठाए टीचर्स अपनी पूरी क्लास ले लेते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर देते हैं, बच्चों के टेस्ट भी ले लेते हैं। इसी तरह से बच्चों के पेरेंट्स को या बच्चों को कोई क्वेरी है तो वो लोग भी यही टीचर से पूछ सकते हैं ऑनलाइन। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का ही प्रभाव है। अब हम बात करते हैं 4th डायमेंशन की, जो कि है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चल रही है। इस पे भी डिपेंड करता है कि किस चीज़ का बिज़नेस ज़्यादा फ्लोरिश करेगा। जैसे कि 1977 में जनता पार्टी का राज था, तब जनता पार्टी ने फॉरेन की सारी कंपनीज़ को वापस कर दिया था। उसमें कोका कोला एक कंपनी थी कोल्ड ड्रिंक की, वो वापस चली गई थी जिस देश से आई थी। लेकिन 1977 के बाद जो पार्टी सत्ता में आई उसने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसको इनवाइट किया इंडिया में, और बहुत सारी कंपनीज सेटअप हो गई इंडिया में आके। इसी तरह आजकल स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट का चल रहा है बीजेपी के राज में। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिमांड है। साफ़ सफाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं,
उनका, और स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो फ्लोरिश कर रही हैं। इसी तरह पतंजलि है, पतंजलि का बिज़नेस बहुत फ्लोरिश कर रहा है, देसी चीज़ों की बहुत डिमांड हो गई है बीजेपी के राज में। तो ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैं जो कि बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। और सबसे आखिरी में डायमेंशन आती है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में जो एक्ट बनते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज बनते हैं, पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर पास होते हैं और जिन्हें सभी बिजनेस कंसर्न्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना होता है, वो लीगल एनवायरनमेंट बनाते हैं। जैसे बहुत सारे एक्ट बने, जैसे एक ट्रेडमार्क एक्ट बना, एसेंशियल कमोडिटी का एक्ट बना, वेट एंड मेजरमेंट एक्ट, ये सभी बिजनेस हाउसेस के लिए बने हैं और इन सबको फॉलो करने होते हैं। ये लीगल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। अब हम बात करते हैं एलपीजी की। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है सरकार ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को लिबर्टी दे दी, छूट दे दी। लिबरलाइजेशन वर्ड बना है लिबर्टी से। इसका मतलब है जितने भी अननेसेसरी लाइसेंसेस थे, कोटा थे और दूसरी रिस्ट्रिक्शंस थी, उन्हें सबको सरकार ने इंडस्ट्रीज से हटा दिया, केवल कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर जिसमें कि लाइसेंस लेना उनके लिए ज़रूरी है, बाकी सबसे हटा दिया। इसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी अपने बिजनेस को कितना भी एक्सपेंड कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। इसके साथ ही लिबरलाइजेशन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हो गया है, छूट मिल गई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने में, फ्रीडम मिल गई है प्राइस की फिक्सेशन में, फ्रीडम मिल गई है गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट में। तो ये सब लिबरलाइजेशन का एक पार्ट है जो सरकार ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के अंतर्गत लाया है। इसके बाद बात आती है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में सरकार ने जो सिक यूनिट थी पब्लिक सेक्टर की, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी हैं और वह प्राइवेट सेक्टर के हाथों में आके बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रही हैं। ये प्राइवेटाइजेशन आते हैं। इसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जिसका नाम BIFR है। BIFR का मतलब है बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसका काम ये था कि जो सिक यूनिट है पब्लिक सेक्टर की, उनको प्राइवेट हाथों में देना या डाइल्यूजन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट करना। इसका मतलब है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में 51% शेयर ले लेते हैं पब्लिक सेक्टर के, तो वो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर को दे देना। इसके बाद अब बात आती है ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार की बहुत सारी इकोनॉमीज़ को एक करना। इसमें क्या है कि कोई भी संसार में कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स को ख़रीद सकती हैं, बेच सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती हैं और कोई भी कंट्री आपस में मिलजुल के व्यापार कर सकती हैं। कोई रोक टोक नहीं है कि किसी कंट्री का माल किसी दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता। इसके साथ साथ इसमें हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन बहुत सारे नेशंस का आपस में बढ़ गया। इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे पे डिपेंड करना और इंटीग्रेशन मीन्स मिलजुल के काम करना। चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने का मामला हो या ही कैपिटल फॉर्मेशन का, सभी मामलों में बहुत सारे देश मिलके काम कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर क्षेत्र में बिजनेस हाउसेस के लिए कंपटीशन बढ़ गया है। तो आज हमने पढ़ा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि 5 हैं। पहली थी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। फिर हमने पढ़ा एलपीजी के बारे में। एलपीजी की फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन लिबर्टी वर्ड से बना है। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम दे दी है सब चीज़ों के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, गुड्स को, सर्विसेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, मूवमेंट्स के लिए, उनके प्राइस फिक्स करने के लिए लिबर्टी दे दी गई है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब जो पब्लिक सेक्टर की सिक यूनिट्स हैं जो चल नहीं रही थी, उनको प्राइवेट हाथों में देना, उनका प्राइवेटाइजेशन करना, या पब्लिक सेक्टर की वो यूनिट जिनके 51% शेयर प्राइवेट हाथों में चले गए, उनको पब्लिक
सेक्टर की यूनिट को प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना, ये प्राइवेटाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि पूरे ग्लोब की, पूरे विश्व की जो भी कंट्रीज़ आपस में व्यापार करना चाहती हैं वो व्यापार कर सकती हैं बिना रोक टोक के, एक दूसरे पे डिपेंड होके, एक दूसरे के साथ मिल के, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे कोई गुड्स एंड सर्विसेज का या कैपिटल फॉर्मेशन का। थैंक यू।